हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही रहे हो कि हमने लिख रखा है 7 करोड़ का सवाल। तो जी हाँ, पिछले शाम को केबीसी के अंदर पहला करोड़पति मिला इस सीज़न का, जो सीज़न 15वां है आपका। तो इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो गेम है ना, कौन बनेगा करोड़पति, ये बिल्कुल ही स्टडी ओरिएंटेड है कि जो लोग यहाँ पढ़ के जाते हैं बिल्कुल डीप में, वही लोग इसको जीत पाते हैं। और क्योंकि जिस बंदे ने करोड़ जीता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ के गया होगा, और जो 1 करोड़ या 7 करोड़ का जो सवाल आता है उस सवाल का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्ज़ाम में जीके या जनरल नॉलेज जिस भी पेपर में पूछा जाता है, उस पेपर में ये सब सारे क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का वैल्यू देख रहे हो आप, 1 करोड़ के प्राइस मनी पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है या 7 करोड़ के प्राइस मनी पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इस वीडियो में उन्हीं दो क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जो आपका एक क्वेश्चन 1 करोड़ का था और एक क्वेश्चन 7 करोड़ का था। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि क्या आप उसका आंसर आप दे पाते हैं। क्या आपने बहुत काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही है, तो आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान भी होगा। तो ये क्वेश्चन क्या आप लोग आंसर कर पाओगे, देख लेते हैं। क्या पता आप भी आगे जाके करोड़पति खेल सको, अमिताभ सर के सामने बैठ सको आप लोग भी। तो ठीक है, अब हम इस वीडियो में वही दो क्वेश्चन, बस दो ही क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर सीजन में काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग इस शो को फॉलो नहीं करते हो तो मैं कहूँगा कि आपको फॉलो करना चाहिए, कम से कम देख लेना चाहिए एक बार क्वेश्चंस को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका लेना देना आपका करोड़ों में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। और इस सीज़न के जो ये विनर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जसकरण सिंह। क्या पता ये क्वेश्चन भी आ जाए, वैसे नहीं आएगा बट फिर भी आप ध्यान रखोगे, पहले जो करोड़पति सीजन 15 के हैं उनका नाम है जसकरण सिंह। तो हम पहला क्वेश्चन हमारा देखने वाले हैं जो हमारा 1 करोड़ के लिए पूछा गया था। वो क्वेश्चन है आपका ये, देखो क्वेश्चन क्या था। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? कैलकाटा से दिल्ली जब अपना कैपिटल शिफ्ट हुआ था, उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 1 करोड़ के प्राइस मनी पे। आपके ऑप्शंस थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड रेडिंग। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस थे आपको। और इस क्वेश्चन का आप मानोगे पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही है, ये काफ़ी लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का प्राइस मनी आपका 1 करोड़, 1 करोड़ के क्वेश्चन पे ये पूछा गया था। इसका आंसर आपका है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है लॉर्ड हार्डिंग है। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। ये क्वेश्चन अगर आपने आज पहली बार देखा हो तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। कहीं से ये बाहरी क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल पेपर में क्या पता पूछा भी गया हो, क्योंकि शिफ्टेड काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन बन जाता है ना कि इंडिया का जो कैपिटल है वो कैलकाटा से दिल्ली जब शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट देखना चाहें तो कैपिटल शिफ्ट कब हुआ था? कैलकाटा टू दिल्ली शिफ्ट हुआ था आपका 1911 में। और बाकी सब सारे जो ऑप्शंस हैं वो कब कब वाइसराय रहे थे वो भी हम देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन जो हैं आपके, वो रहे थे 1899 से लेके 1905 तक। लॉर्ड मिंटो जो थे वो इसके जस्ट बाद वाले थे, 1905 से लेके 1910 तक। लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो 1910 से लेके 1916 तक। और लॉर्ड रेडिंग जो थे 1921 से लेके 1926 तक। तो ये सब आप सारे ही ध्यान रखोगे, ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से भी 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये जो थे ये किस पीरियड में थे, ये जो थे वो किस पीरियड में थे, ये जो थे वो किस पीरियड में थे। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आना मतलब ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन ये का वही आ जाएगा, बट आप ध्यान रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
कि लॉर्ड रेडिंग का जो पीरियड था वाइसरॉय का वो कब से कब तक का था। तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे, डाटा आप ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे आपका, ये देखो यहाँ मैंने ऑलरेडी फ़ोटो भी लगा रखा है, क्योंकि वीडियो भी था मेरे पास, बट वीडियो लगाऊंगा तो कॉपीराइट का इशू में भी आ जाए, तो वीडियो को यूज़ हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन था आपका 1 करोड़ रुपीज़ का, सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने वहाँ लिख के डाला है, यही क्वेश्चन था आपका 1 करोड़ रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जो आपका क्वेश्चन कितने का है, 7 करोड़ रुपीज़ का। 7 करोड़ का हालांकि उन्होंने आंसर नहीं दिया, वो क्विट कर गए थे, बट फिर भी क्वेश्चन देख लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मैथोलॉजी से क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पद्मा पुराण विच किंग हैड टू लीव एज अ टाइगर फॉर 100 ईयर ड्यू टू डियर्स कर्स। ऑप्शन है आपके केशमादुर्ति और धर्मदाता, मिथ्याध्वजा और प्रभंजना। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका प्रभंजना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, इसको मैंने हिंदी में भी डाल रखा है क्वेश्चन को, तो वो भी हम देख लेते हैं। अगला स्लाइड में है, देखो यहाँ पे क्या है, पद्म पुराण के अनुसार किस राजा को हिरण के अभिशाप के कारण 100 वर्षों तक बाघ के रूप में रहना पड़ा था। मतलब ये जो पुराण है पद्म पुराण के अनुसार किस राजा को हिरण के अभिशाप, मतलब हिरण ने उनको एक शाप दिया था, उसके कारण उनको 100 वर्ष तक बाघ मतलब टाइगर के रूप में रहना पड़ा था। तो कौन से राजा को रहना पड़ा था, तो वो रहना पड़ा था प्रभंजना को। हालांकि जो जसकरण सिंह खेल रहे थे उन्होंने यहाँ पे क्विट कर दिया, क्योंकि आपके पास जो भी लाइफ लाइन्स होती हैं वो आप इस क्वेश्चन पे यूज नहीं कर सकते। एकदम 7 करोड़ वाले आपके पास भले ही कितनी भी लाइफ लाइन हो, आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो इस कारण से उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने क्विट कर दिया। बट आप देख सकते हो 7 करोड़ के प्राइस मनी पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, कल होके आपके पेपर में भी आ सकता है किसी भी तरह से। हो सकता है ऑप्शन को क्वेश्चन में डाल दे और क्वेश्चन को ऑप्शन में डाल दे, तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अपने।